बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरात और नाज़रीन, इस वक्त ईद उल फितर की बोल न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। साथ साथ ये बताएं कि ईद उल फितर के दूसरे रोज़ शहरियों ने भरपूर तफरीह के लिए मंसूबों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है, जिसके लिए मिशन का आगाज़ कर दिया गया। तो मंचले फूड स्ट्रीट पर पहुंच गए हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद भी सज धज कर तैयार है। बच्चे दिन भर ईदी के करारे नोट उड़ाने के बाद अब थकन से बेहाल हो गए हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। का दूसरा दिन शादीशुदा अफराद का रुख ससुराल की जानिब। ख़वातीन भी मैके जाने के लिए खूब तैयार हो गईं। ससुराल का दिन भी होता है तो वाकई में आज ये ससुराल का दिन है और हम इस खुशी के मौके पे अपनी बीवी को भी खुश रखते हैं जी, और जाना भी चाहिए। सबको मेरी फरमाइश है कि सब जाएं जी। शादी का ख्वाब आंखों में सजाए मंचले फिलहाल ईद का दूसरा दिन एंजॉय करने के लिए ढाबों पर बैठ गए। हंसी मजाक मौज मस्ती के साथ मनपसंद खानों की महफिलों से ईद का मजा दुबाला हो गया। रोजे रोजे रखे हैं तो कल तो मेहमान आए थे घर में, तो आज हम लोग इधर खाना खाने के लिए आए हैं बच्चों के साथ। बच्चों ने कह दिया एंजॉय करनी। बच्चे ईद के करारे नोट दिन भर खर्च करते रहे। थक हार कर घरों को पहुँचे तो वालिदैन के साथ निकल पड़े। मेरी ईद 10,000 इकट्ठे हुई और हम उस पर शॉपिंग वगैरह करेंगे ईद के बाद। ईदी हमारी 830 हुई है और ये मम्मा ने सिए हैं कपड़े। ईदी हमें 3000 मिली है और बहुत हम फन कर रहे हैं। 3000 झूले तो अच्छे हैं यहाँ पे। कल के मेहमानों ने आज मेजबानी के दस्तरखान सजा रखे हैं, तो दोस्तों की महफिलें भी खूब जमी हुई हैं। तफरी गाहों में बच्चों के रश से अंदाजा हो रहा है कि ईद खुशियों को ब्रेक लगने में वक्त लगेगा। ईद उल फितर का दूसरा रोज है और जिंदा दिलाने लाहौर फूड पॉइंट्स पर मौजूद हैं। कोई पिज़्ज़ा खाने में मसरूफ है तो कोई बर्गर खाने में मसरूफ दिखाई देता है। तफसीलात क्या है खुर्रम मलिक से जानते हैं, जो एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में मौजूद है। खुर्रम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है और जिंदा दिलाने लाहौरियों की अगर बात करते चले तो लाहौरी जो हैं वो इस वक्त बाहर निकले हुए हैं। मुख्तलिफ पकवान से जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं। जिस मकाम पर हम मौजूद हैं यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो कोई पिज़्ज़ा खा रहा है तो जिंगर खाता दिखाई दे रहा है। मैं फैमिली है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। मैडम मुझे बताइएगा, ईद का मौका है और आप बच्चों के साथ बाहर निकली हैं, तो घर में पहले दिन क्या किया और अब किस तरह इंजॉय कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले फर्स्ट डे ईद का फैमिली के साथ शेयर किया, हम लोगों ने ज्वाइन की, फैमिलीज़ आई थी। लेकिन सेकंड डे हमने बच्चों को एंजॉय करने के लिए चीज़ें लेके आए हैं। बहुत अच्छा, बहुत हम सारी फैमिली यहाँ पर आए हुए हैं तो एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आपने नन्हे बच्चों की बात सुनी है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद की खुशियाँ जो है वो मनाते दिखाई दे रहे हैं। जो यहाँ के मैनेजर हैं उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, सर बहुत ज़्यादा रश है, किस तरह मैनेज करते हैं और ईद का मौका है और आपको छुट्टी नहीं मिली? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो सर ये देखें, ईद की खुशियाँ हैं जो हम बांट रहे हैं और हमारा जो स्लोगन है वो भी है कि स्प्रेडिंग चीज़ी खुशियाँ। तो हम लोगों की खुशियों को जो है वो दुबाला करने के लिए बैठे हुए हैं। डेफिनेटली छुट्टियाँ वगैरह जो है वो हम पहले कर लेते हैं या बाद में कर लेते हैं, उनको मैनेज कर लेते हैं। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी है। यकीनन ईद का मौका है और ईद का मौका जो है वो मिल बैठने का दिन होता है और तमाम लोग जो है वो इस वक्त इकट्ठे हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है मुख्तलिफ खाने जो है वो खाते दिखाई दे रहे हैं। जिंदा दिलाने लाहौरी वैसे ही खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन है और अगर इनको इस तरह का मौका मिल जाए तो मौका जाने नहीं देते। तो आज भी ईद का दूसरा दिन है और आज भी जिंदा दिलाने लाहौरी जो है वो बाहर निकले हैं और खाने खाते। लाड़काना में ईद के दूसरे रोज शहरी अपने दोस्तों के हमरा घरों से बाहर ईद मनाते हुए मजे की डिशेस एंजॉय कर रहे हैं। तफसीलात क्या है शहजाद अली खान से जानते हैं। शहजाद, बताइएगा, खानों में क्या कुछ खास खाया जा रहा है? जी बिल्कुल, ईद का दूसरा रोज अपने आबोताब से जारी है। मुल्क भर की तरह लाड़काना में भी शहरी जो है वो बड़ी तादाद में अपने दोस्तों के साथ बाहर निकले हैं और इस वक्त ज्यादातर रश जो हम देख रहे हैं वो बारबेक्यू मराकज़ के ऊपर है। लोग मुख्तलिफ जो है वो जायकेदार ताम इंजॉय कर रहे हैं। कोई चिकन कढ़ाई के मजे ले रहा है तो कोई मटन कढ़ाई के ऑर्डर दे रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो कि माशाल्लाह सिंधी सकाफत, सिंधी अजरक और टोपी पहने अपने दोस्तों के साथ अपनी डाइन आउट इंजॉय करने आए हैं। उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका ईद का दूसरा रोज कैसा गुजर रहा है? माशाल्लाह ईद का रोज जबरदस्त गुजरा। हमारा ईद का दिन भी बेहतर गुजरा और आज भी दूसरा दिन भी बेहतर गुजरा है। लाड़काना के जो शहरी हैं वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। शहर में होटलों पे आ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। तकरीबन जो हमारे लाड़काना में जो होटल्स हैं वो बारबेक्यू खाने के लिए आ रहे हैं, कढ़ाई के लिए आ रहे हैं। तो
बहुत मज़े लगे हुए हैं लाड़काना शहर में। मैं भी अपने फैमिली के साथ बच्चों के साथ आया हूँ। उनकी फरमाइश है कि हमें भी बारबेक्यू खिलाओ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी। शहरी जो है वो बाहर निकले हुए अपनी फैमिलीज के साथ अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं और यही ईद की खुशियां हर चेहरे को पुररौनक बना देती हैं। अपने प्यारों में ईद मनाने के लिए हर शख्स अपने घर का रुख करता है। इसी तरह अवामी नुमाइंदे अपने हलकों में अवाम के दरमियान ईद मनाते हैं। ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान राई इस वक्त साबिक सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन के साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। ईद का दिन है और ईद के दिन जिस तरह हर शख्स की कोशिश होती है कि वो अपनों में जाकर ईद मनाएं, इसी तरीके से जो अवामी नुमाइंदे हैं वो हमें नज़र आते हैं अवाम के दरमियान। इस वक्त मुल्क की सियासत की पुरकशिश शख्सियत सीनियर सूबाई वज़ीर हैं शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम उनसे जानते हैं कि उनकी बचपन की कुछ यादें हमें ईद की आप शेयर करें। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। बचपन में डेफिनेटली बच्चों के लिए अट्रैक्शन ये होती थी कि नए कपड़े और ईदी जो सब बच्चों की होती है वही हमारी भी यही होती थी। लेकिन जब आप ख़ुद बड़े हो जाते हैं फिर आपके बच्चे होना शुरू हो जाते हैं, तब आपको उनकी भी ईद देखनी पड़ती है। लेकिन और जब आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आप ये कोशिश करते हैं आप अपने आवाम को क्या ईदी देना चाह रहे हैं, आवाम को कौन सी सहूलत देना चाह रहे हैं, आवाम के लिए कौन सा ऐसा रिलीफ आप अनाउंस करने जा रहे हैं जैसे आवाम खुश हो। क्योंकि एक अच्छे सियासतदान के लिए मेरे ख्याल से जो आवाम होती है वो उसकी अपनी फैमिली होती है और आवाम हो ही उसके वो बच्चे होते हैं। अच्छा, आपको कितनी ईदी मिलती थी और आप कितनी ईदी देते हैं अपने घर में? देखिए, मुझे याद है बचपन में 10 रुपये भी याद है और फिर 100 रुपये भी याद है और बड़े से बड़ी ईदी में याद है 300 रुपये। इससे ऊपर कभी हमें नहीं मिली ईदी। और अब आपको पता है कि बच्चे जो हैं उनका ना 10 रुपये में पूरा होता है उनका मकसद। तो अब डेफिनेटली जिस तरह महंगाई और सब चीज़ें बढ़ गई हैं तो डेफिनेटली लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। अच्छा, आप इस वक्त अपने हलके में 3 दिन नजर रहेंगे, लोगों की क्या ख्वाहिशात होती हैं आपसे, किस तरीके से आप लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं? और आवाम ज़ाहिर है आप एक अहम ज़िम्मेदारी पर हैं, हमें अक्सर जगहों पर आप काम करते नज़र आते हैं, तो क्या देखते हैं कैसे आप ख्वाहिशात पर पूरा? देखिए जी, आवाम की पूरी सिंध हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि आवाम के लिए मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनकी भी हमेशा यही सख्त ताकीद रही है कि आवाम को के लिए चीज़ें की जाएँ। जब जैसे कैबिनेट ली तो सबसे चेयरमैन साहब ने मुलाकात की, हर एक को उन्होंने अपनी टास्किंग दी, हमें भी टास्किंग दी कि जी आप ट्रांसपोर्ट में ये बेहतरी लेके आएँ और बाकी इदारों में जब वो सारी चीज़ें बेहतरी लेकर आएँ। तो अभी भी आवाम के लिए जैसे मेरे पास जो महकमा है मैं उसको बता चलूँ कि ट्रांसपोर्ट के लिए ईद ख़त्म होने जा रही है तो नए प्रोजेक्ट्स ट्रांसपोर्ट में शुरू करने जा रहे हैं। मीरपुर खास में भी बस सर्विस शुरू होने जा रही है। कराची में जो है वो मज़ीद बसेस आ रही हैं। पिंक बस सर्विस जो ख़वातीन के लिए मखसूस है उसकी नई फ्लीट लाई जा रही है और इस तरीके से जो है बाकी भी जो है प्रोजेक्ट्स ट्रांसपोर्ट के वो हम लोग लेके आ रहे हैं। इसी तरह आज हैदराबाद में ईद के दूसरे दिन के होने के बावजूद एक्साइज़ के अमलदार और बाकी जो है पुलिस और सारे मिलकर जो है जो क्रैकडाउन हमने शुरू किया हुआ है पूरे पाकिस्तान सिंध में कोशिश कर रहे हैं मंशियात के ख़िलाफ़, उसमें मज़ीद तेज़ी आएगी और ठीक ठाक किस्म की उसमें तेज़ी आएगी। अच्छा, घर वालों को कभी शिकवा होता है कि आप आवाम में ही मौजूद हैं, घर पर टाइम नहीं देते? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा शिकवा होता है और मैं समझता हूँ किसी भी एक्टिव पॉलिटिशियन की फैमिली लाइफ नॉर्मल नहीं रहती। जो भी मुतहरक किस्म के जो सियासत में लोग होते हैं वो फिर आवाम में ज़्यादा उनका टाइम गुजरता है, फैमिली में कम गुजरता है। अच्छा, क्या मैसेज देंगे ईद पर पाकिस्तान के अवाम? मैं कहूँगा पाकिस्तान के अवाम को कि एक तो आपको सबको दिली ईद मुबारक, उसके साथ साथ अपने तमाम इख्तलाफात को भुला दें, अपने तमाम सियासी नज़रियात को भुला दें, सब मिलकर एक मजबूत कौम बनकर पूरा पाकिस्तान, चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, किसी भी सियासी जमात में हो, किसी भी आपका मजहबी जमात में हो, सब चीज़ों को भूल कर सबको आपस में एक दूसरे को अपनाएं, जिससे इख्तलाफात हैं उस इख्तलाफात की जो वजूहत है उसको माफ़ करना शुरू करें, आपस में भाईचारा करें और एक मजबूत बनकर इस पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए सोचें, सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। ये भूल जाए आपका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से, किसी मजहबी जमात से, सब मिलकर जो पाकिस्तान के लिए कोशिशें करें। जी, आपने गुफ्तगू सुनी, शर्जील इनाम मेमन साहब अपने हलके में अपनी आवाम में मौजूद हैं और ईद मना रहे हैं और एक ही मैसेज है पूरी कौम के लिए कि तमाम इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए काम करें ताकि मुल्क की ईद के दूसरे रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डेप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद आवाम से ईद मिलने के लिए अपने फार्म हाउस पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वजाहत अली आबदी से। जी वजाहत, बताइएगा।
देखिए, ईद का दूसरा रोज़ है। आज इस वक्त मौजूद हैं हम ज़िला मलीर के अंदर। यहाँ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मलीर के सदर और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद यहाँ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ईद के रोज़ सलमान अब्दुल्ला मुराद क्या करते हैं, ईद को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। आइए चलते हैं डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के पास, इनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा, ईद का रोज़ है, किस तरीके से ईद सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, ईद की नमाज पोलो ग्राउंड में मेयर साहब के साथ और जीसीज वहाँ पे हमने ईद की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद आबा व अजदाद के कब्रस्तानों में गए, वालिद साहब के कब्रस्तान में दुआ की। फिर उसके बाद फैमिली से मिले। फिर फैमिली से मिलने के बाद जो है हम आए, आप सियासी लोग हैं, लोगों का आना जाना रहता है और इस सिलसिले में मुलाकातों का सिलसिला रहता है और लोगों से ईद मिल रही है। और आपके सामने आज भी लोग आ रहे हैं। यही ईद का मौका होता है, एक दूसरे से मिलने से अमन और भाईचारे का दर्स देते हैं। दुआ करते हैं कि इस ईद के मौके पर पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे और एक कौम बनकर इस मुल्क की और इस शहर की खिदमत करें। सलमान भाई, आवाम ये जानना चाहती है, आप डिप्टी मेयर भी हैं, आवाम ये जानना चाहती है कि डिप्टी मेयर अपने घर वालों को ईद के दिन कितना टाइम देता है, क्योंकि सियासी रहनुमा जो होते हैं ना, अक्सर वो आवाम में तो नज़र आते हैं। क्या सियासी रहनुमा अपने घर वालों के साथ भी ईद इंजॉय करते हैं? ईद के आधा दिन घर वालों के साथ होते हैं, बाकी आपको पता है प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम आवाम को ही देना पड़ता है। जब जिम्मेदारियाँ मिलती हैं तो फैमिलीज़ को कम, आवाम को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि पार्टी ने ज़िम्मेदारी दी है और इस शहर की खिदमत करने की ज़िम्मेदारी मिली है। तो जाहिर सी बात है, आवाम के दरमियान रहना ही एक इबादत है। तो फैमिलीज़ को भी यही शिकायत रहती है कि आप टाइम नहीं देते, मगर कल भी दिए टाइम फैमिलीज़ को, आज भी दिए, तो उनको शिकायत रहती है। यकीनन भाभी की तरफ से भी बड़ी शिकायतें होती होंगी, क्योंकि ईद का रोज़ा है, भाभी चाहती होंगी कि आप उनके ससुराल जाएं। तो क्या सलमान मुराद भी ससुराल जाते हैं? जी, कौन नहीं जाता, हर कोई जाता है। जाहिर सी बात है, ईद का दिन है, खुशी का दिन है, एक दिन जाना पड़ता है। वहाँ भी बुज़ुर्ग हैं, उनसे ईद मिलने के लिए फैमिलीज़ को भी टाइम देना पड़ता है। तो सोशल लाइफ कम है और पब्लिक के लिए टाइम है। और क्योंकि ज़िम्मेदारी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब, अदी फरियाल साहबा ने एतमाद करके इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी है, तो उस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए अपनी ज़ाती लाइफ को, टाइम को एक तरफ रख के पार्टी और आवाम की खिदमत के लिए देना पड़ता है। हाँ जी, ये थे डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, जो बता रहे थे कि जब अवामी सतह के ऊपर रहनुमा बन जाते हैं तो आवाम से ईद मिलने के लिए आवाम के दरमियान रहना पड़ता है। और इनके फार्म हाउस के ऊपर यहाँ पे आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है जो इनसे ईद मिलने के लिए आ रही है। और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद तमाम लोगों से ईद भी मिल रहे हैं और उनको ईद की दावतें उड़ाने के बाद अब कोयटा के शहरी पहुंच गए हैं अपनी फैमिलीज के हमरा मीठी ईद का मज़ा दोबारा करने के लिए आइसक्रीम पार्लर्स, जहां पर अपने पसंदीदा फ्लेवर आइसक्रीम खाई जा रही है। तफसीलात क्या है, जानते हैं सिदरा आरिफ से। सिदरा, बताइएगा किस तरह से ईद के दूसरे दिन का अख्तिताम किया जा रहा है? जी, ईद मिलन पार्टी और ईद दावतों के बाद जो है ना, कोयटा की आवाम निकल पड़ी है आइसक्रीम पार्लर की तरफ। मीठी ईद का मज़ा दोबारा करने के लिए लोग यहाँ पे पहुँचे हैं आइसक्रीम खाने के लिए। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो मीठी ईद का मज़ा लेने आए हैं, वो भी आइसक्रीम पार्लर में। जी सर, बताइएगा, आप यहाँ फैमिली के साथ आइसक्रीम खाने, तो साथ दिन कैसा गुजरा और आप आइसक्रीम क्यों खाने आए? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद तो हमारी बहुत अच्छी गुजरी और हमने असल में घर में बारबेक्यू करते हैं और मोस्टली ईद पे ऐसे ही होता है। और स्पाइसी फूड जैसे कढ़ाई है या बिरयानी वगैरह पकाई जाती है घरों में, तो वो एसिडिटी करती है। तो फिर उसके बाद आइसक्रीम का जो एक फ्लेवर होता है वो आपको एक खुशी और जो ईद की मिठास है ना, वो आपको देता है। तो उसी मुनासबत से हम सारी फैमिली आउटिंग पे आए थे आइसक्रीम खाने। जी, इनका कहना है कि ईद दावतों के बाद जो है वो फैमिली को मज़ीद टाइम देने के लिए और ईद का मज़ा दोबारा करने के लिए हम पहुंच गए हैं आइसक्रीम पार्लर में। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, ईद पार्लर की तरफ। ईद उल फितर का दूसरा रोज़ और खानपुर के शहरियों ने सिटी पार्क का रुख कर लिया है। बच्चे झूले, आइसक्रीम और दही बड़े खाकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नईम राना सिटी पार्क में बच्चों के हमरा मौजूद है। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी नईम, बताइएगा। जी, मुल्क भर की तरह खानपुर में भी ईद उल फितर का दूसरा रोज जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। सिटी पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर फैमिलीज आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, कोई झूले खा रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, तो कोई यहाँ पर दही बड़े खा रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। कैसा गुजरा आज का दिन? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा गुजरा है दूसरा दिन ईद का।
बहुत मज़ा आ रहा है। हम झूले भी खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, बर्गर भी खा रहे हैं, बिल्कुल मज़ा आ रहा है मुझे सिटी पार्क में। आप क्या कहेंगे? हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं, हम खाने हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरों के बासियों का यही कहना था कि सिटी पार्क में आज ईद का दूसरा रोज सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर फैमिलीज भी आए हुए हैं, बच्चे झूले खा रहे हैं, कोई आइसक्रीम खा रहा है, तो यहाँ पर खुशी का समय है और हर शख्स जो है ना ईद का छोटी ईद की खुशियों भरे लम्हात को यादगार बनाने के लिए कश्मीर के शहरी किसी से कम नहीं है। मजीद जानते हैं कश्मीर से नुमाइंदा बोल न्यूज़ हाकिम नसीरानी से। जी हाकिम। जी बिल्कुल, छोटी ईद की बड़ी खुशियां मनाने का सिलसिला जारी है। लोगों ने सारा दिन मसरूफ़ तरीन गुजारा। कोई अपने रिश्तेदारों के पास गया तो कोई अपने बच्चों को तफरीही मकामात के तरफ लेके गया है। शाम का वक्त होते ही जो लोग थे सारा दिन जो मसरूफ़ थे उन्होंने होटलों का रुख कर लिया। मेरे साथ एक ऐसे ही शहरी खड़े, आइए उनसे जानते हैं कि वो मज़ीद क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, आज ईद का दूसरा दिन है। अपने बच्चों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ मिलने में सारा दिन गुजरा और अभी शाम को दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाया खाने का होटल पे और दोस्तों के साथ कचहरी भी करेंगे, ईद के मज़े भी लेंगे और खाना भी खाएंगे। जी आपने शहरी की बातें सुनकर यही कहना है कि सारा दिन जो था वो तो मसरूफ़ गुजरा, लेकिन जो शाम का वक्त है वो स्पेशली अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए डेडिकेट किया है और होटल पे आकर खाना भी खाएं। और अब ये जानिए, ईद पर कैदियों की खुशियां दुबाला हो गई हैं। वज़ीर आलम मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर में हज़ारों कैदियों की अहले खाना से मुलाकातें कराई गईं। कैदियों को खाना और तोहफ़े पेश किए गए। कैदियों को फ़ोन कॉल की सहूलत भी मैसर रही। कैदियों और अहले खाना ने सहूलत फराहम करने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। पेशावर में जहां शहरी ईद की खुशियां मना रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग और मासूम बच्चियां रात को भी रोज़ी की तलाश में सरगर्दा हैं। कहते हैं कि हमारा दिल भी ईद मनाने को करता है, लेकिन क्या करें, घर का चूल्हा जलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तफसीलात क्या हैं, जानते हैं नवाब शेर से। जी नवाब। जी बिल्कुल, पेशावर में छोटी ईद की बड़ी खुशियों का सिलसिला जारी है और कुछ लोग जो है वो ईद मना रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ की तलाश में मारे फिर रहे हैं। उनसे बात करते। जी बताइए, लोग ईद मना रहे हैं, आप ईद मना रहे हैं, हमारा भी दिल करता है कि ईद मनाएं, बस मजबूरियाँ हैं कुछ है ना, बच्चों के लिए बस फिर रहे हैं, क्या करें, जाएँ तो जाएँ कहाँ। हर एक शहर में इजाफा हो गया माँ के हाथ से, गरीब आदमी जाए कहाँ। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करते हैं जो कि अपने घर के लिए रिज़्क़ तलाश कर रहे हैं। जी बेटा, आपका दिल करता है कि ईद मनाए? हमारा दिल करता है ईद मनाए, हम लोग ईद मना रहे हैं, घर के लिए किराया नहीं, किराया मांग रहे। अच्छा बेटा, आप क्या कहोगी, ईद का दिल करता है कि ईद मनाए? हाँ, दिल करता है ईद मनाओ, लोग मना रहे हैं, हम भी मना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये नन्ही बच्चियां जो है वो ईद मनाने के बजाय जो है वो घर के लिए कमा रही है और रिज़्क़ की तलाश में मारे फिर रही है। इन लोगों का यही कहना है कि उनका भी दिल करता है कि दीगर बच्चों की तरह वो ईद मनाए, लेकिन मजबूरी के बायस वो ईद नहीं मना रहे। और शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोनिक राब्ते में मौलाना फजलुर रहमान को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इज़हार किया है। JOI सरबराह ने भी वज़ीर आज़म को ईद की दिली मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं करने के साथ जबकि फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम पर जुल्म और जबर के खात्मे के लिए ख़ास दुआ की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला में ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म ने मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान किया है, जबकि मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। चाय की एक प्याली दिन भर की थकान को दूर कर देती है। दिन भर तफरीही मकामात पर खूब हल्ला गुल्ला करने के बाद अवाम जहनी सुकून हासिल करने के लिए चाय पीने पहुंच गए हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलीजा साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते हैं। आलीजा, बताइएगा थकान को किस तरह दूर किया जा रहा है? दिल वालों की ये खामोश सदा होती है, तुम क्या जानो चाय क्या होती है। ईद का पुरमसरत मौका है। फैमिलीज़ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ तफरीही मकामात का रुख कर रही हैं और वहाँ पर भरपूर तरीके से इंजॉय करने के बाद अपनी थकावट दूर करने के लिए चाय, जब भी थकावट होती है, सर दर्द होता है, चाय तो वैसे भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। चाय से इन्होंने अपने आप को फ्रेश करना होता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, चाय पी रहे हैं। बताएं जी, कहाँ से घूम फिर के आ रहे हैं और चाय से अपनी थकावट दूर कर रहे हैं?
डेफिनेटली हम ज़रा घूमने फिरने निकले थे आज, और फैसल मास्क में तो ज़ाहिर रश बड़ा है, वहाँ से घूम फिर के आए हैं, फिर मेला पार्क भी गए हैं, लेकिन रश इतना था। आप कहते हैं ये आखिरी स्टेज यही थी कि चाय पिए गुजारा करें। नो, अच्छी चाय है और ज़ाहिर वी आर फीलिंग वेल। चाय हर चीज़ का इलाज है क्या, कि जब आप थक जाएं, ज़हनी सुकून चाहिए हो तो चाय? सर ये मैं तो FSC से यही काम कर रहा हूँ, FSC BSc मास्टर से लेके आज तक यही काम है, जब थकते हैं चाय पीते हैं। आप बताएं जी, आपको भी चाय पसंद है, वो ट्रांसफ़र हुई है आप में या नहीं? जी जी बिल्कुल, मुझे तो लगता है ये जेनेटिक वेरिएशन तो बिल्कुल नहीं आई, ये जेनेटिक आगे ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन चाय से होता है कि बंदा थोड़ा जो थकावट फील कर रहा होता है तो इंसान थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। नाश्ता किया हो या ना किया हो तो इसके बगैर भी चाय काम दिखा देती है। नहीं, नाश्ता ना हो चाय हो तो काफ़ी है। देखिए जी, इन्होंने एक और इस्तिलाह दी है कि नाश्ता बेशक ना हो लेकिन चाय लाजमी हो, तो चाय को इन्होंने अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ है। इनका ये कहना है कि जब हम थके होते हैं या अब हमने इंजॉय करना होता है तो चाय लाजमी मोहम्मद अली जा, बहुत शुक्रिया। शिकागो में पाकिस्तानी कौंसल जनरल तारिक करीम ने ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर अपनी रहायशगाह पर एक ईद ओपन हाउस मेगा इवेंट का एहतमाम किया। अजीम शान तकरीब में तकरीबन 400 से ज़्यादा मेहमानों ने शिरकत की। देखते हैं शिकागो से अंसार रिजवी की रिपोर्ट। तमाम शिकागो में पाकिस्तानी कौंसल जनरल तारिक करीम और उनकी अहलिया आसिम तारिक की जानिब से ओपन हाउस इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें गैर मुल्की मंदोबीन और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। तो सब लोगों की हम लोगों ने यहाँ पे जो है पाकिस्तानी खानों के साथ ज़ियाफत की, लोगों ने बहुत इंजॉय किया, एक दूसरे के साथ ईद मिले, मीठा सेलिब्रेट किया। दूसरी कम्युनिटीज़ के कौंसल जनरल भी मौजूद थे, बाज़निया वाले, जितने भी यहाँ पर सारे डिग्नेटरीज सारे के सारे यहाँ पे इनके घर में जमा थे, और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी खानों से लुत्फ़ अंदोज़ हुए हैं। कौंसल जनरल ने पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की और पाक अमेरिका शराकत दारी को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करते रहें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।